वानर राज बाली से जुड़ी ये रोचक बातें जानकर हैरान रह जाएंगे आप। आइए जानते हैं रामायण के एक प्रमुख पात्र वानर राज बाली से जुड़ी कुछ रोचक और खास बातें। जैसे कि आखिर क्यों वानर राज बाली नहीं जा सकता था ऋष्यमुख पर्वत पर, आखिर क्यों उसने दबाया था रावण को अपनी बगल में, मरते वक्त बाली ने कौन सी 3 ज्ञान की बातें बताई थी अंगद को। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले गया तो सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान जी से हुई। ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी ने सुग्रीव और श्री राम की मित्रता करवाई। सुग्रीव ने श्री राम को सीता की खोज में मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सुग्रीव ने श्री राम के सामने अपना दुख बताया कि किस प्रकार बाली ने बलपूर्वक मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया है और मेरी पत्नी पर भी अधिकार कर लिया है। इसके बाद भी बाली मुझे नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है। इस प्रकार सुग्रीव ने श्री राम के सम्मुख अपनी पीड़ा बताई तो भगवान श्री राम को बाली के आतंक से मुक्ति दिलाने का भरोसा जताया। जब श्री राम ने सुग्रीव के शत्रु बाली को खत्म करने की बात कही थी तो सुग्रीव ने उसके पराक्रम और शक्तियों की जानकारी श्री राम को दी। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि बाली सूर्योदय से पहले ही पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के सागर की परिक्रमा करके उत्तर तक घूम आता है। बाली बड़े बड़े पर्वतों पर तुरंत ही चढ़ जाता है और बलपूर्वक शिखरों को उठा लेता है। इतना ही नहीं, वह इन शिखरों को हवा में उछालकर फिर से हाथों में पकड़ लेता है। वनों में बड़े बड़े पेड़ों को तुरंत ही तोड़ डालता है। सुग्रीव ने बताया कि एक समय दुंदुभी नामक असुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। इस असुर की ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और वह किसी भैंसे की तरह दिखाई देता था। दुंदुभी 1000 हाथियों का बल रखता था। अपार बल के कारण वह घमंड से भर गया था। इसी घमंड में वह समुद्र देव के सामने पहुंच गया और युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगा। तब समुद्र ने दुंदुभी से कहा कि मैं तुमसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ। गिरिराज हिमालय तुमसे युद्ध कर सकते हैं, अतः तुम उनके पास जाओ। इसके बाद वह हिमालय के पास युद्ध के लिए पहुँच गया। तब हिमालय ने दुंदुभी को बाली से युद्ध करने की बात कही। सुग्रीव ने बताया कि बाली देवराज इंद्र का पुत्र है, इस कारण वह परम शक्तिशाली है। जब दुंदुभी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो उसने विशालकाय दुंदुभी को बुरी तरह मार मार कर परास्त कर दिया था। जब पर्वत के आकार का भैंसा दुंदुभी मारा गया तो बाली ने दोनों हाथों से उठाकर उसके शव को हवा में फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए शव से रक्त की बूंदें मतंग मुनि के आश्रम में जा गिरी। इन रक्त की बूंदों से मतंग मुनि का आश्रम अपवित्र हो गया। इस पर क्रोधित होकर मतंग मुनि ने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे आश्रम और इस वन को अपवित्र किया है वह आज के बाद इस क्षेत्र में न आए, अन्यथा उसका नाश हो जाएगा। मतंग मुनि के श्राप के कारण ही बाली ऋष्यमुख पर्वत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता था। रामायण में जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की कुछ बातें बताईं। ये बातें आज भी हमें कई परेशानियों से बचा सकती हैं। यहाँ जानिए ये बातें कौन सी हैं। मरते समय बाली ने अंगद से कही ये बातें। नंबर 1, देश काल और परिस्थितियों को समझो। नंबर 2, किसके साथ कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। नंबर 3, पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अंगद से कहा, ये बातें ध्यान रखते हुए अब से सुग्रीव के साथ रहो। आज के समय में भी यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए
तो हर इंसान बुरे समय से बच सकता है। अच्छे बुरे हालात में शांति और धैर्य के साथ आचरण करना चाहिए। जब बाली श्री राम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब बाली ने श्री राम से कहा कि आप धर्म की रक्षा करते हैं, तो मुझे इस प्रकार बाण क्यों मारा? इस प्रश्न के जवाब में श्री राम ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और पुत्री ये सब समान होती हैं। जो व्यक्ति इन्हें बुरी नज़र से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। बाली, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर बुरी नज़र रखी और सुग्रीव को मारना चाहा। इस पाप के कारण तुझे बाण मारा है। इस जवाब से बाली संतुष्ट हो गया और श्री राम से अपने किए पापों की क्षमा याचना की। इसके बाद बाली ने अंगद को श्री राम की सेवा में सौंप दिया। इसके बाद बाली ने प्राण त्याग दिए। बाली की पत्नी तारा विलाप करने लगी। तब श्री राम ने तारा को ज्ञान दिया कि यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना है। बाली का शरीर तुम्हारे सामने सोया है, लेकिन उसकी आत्मा अमर है, तो विलाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझाने के बाद तारा शांत हुई। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को राज्य सौंप दिया। पृथ्वी तल के समस्त वीर योद्धाओं को परास्त करता हुआ रावण बाली से युद्ध करने के लिए गया। उस समय बाली संध्या के लिए गया हुआ था। वह प्रतिदिन समस्त समुद्रों के तट पर जाकर संध्या करता था। बाली के मंत्री तार के बहुत समझाने पर भी रावण बाली से युद्ध करने की इच्छा से ग्रस्त रहा। वह संध्या में लीन बाली के पास जाकर अपने पुष्पक विमान से उतरा तथा पीछे से जाकर उसको पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली ने उसे देख लिया, किंतु उसने ऐसा नहीं जताया तथा संध्या करता रहा। रावण की पदचाप से जब उसने जान लिया कि वह निकट है, तो उसने तुरंत रावण को पकड़कर बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। बारी बारी में उसने सब समुद्रों के किनारे संध्या की। राक्षसों ने भी उसका पीछा किया। रावण ने स्थान स्थान पर नोचा और काटा, किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा। संध्या समाप्त करके किष्किंधा के वन में उसने रावण को छोड़ा तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत थक गया था, किंतु उसे उठाने वाला बाली तनिक भी शिथिल नहीं था। उससे प्रभावित होकर रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर उससे मित्रता की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।